गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्लास में दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हम पढ़ा रहे हैं। तो हम आज के लेक्चर में यही बताएंगे, अंतरिक्ष में दो रेखाएं, जरूरी नहीं है कि दो रेखाएं अगर वो प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो असमांतर है। देखिए स्टूडेंट, इसमें अगर हम एक प्लेन ले लें तो प्लेन में यही कहते हैं कि दो रेखाएं अगर इंटरसेक्ट कर दी, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं दो रेखाएं अगर असमांतर हैं तो वह जरूर किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वो असमांतर है। प्लेन में, अर्थात टू डायमेंशनल प्लेन की बात मैं कर रहा हूं, थ्री डायमेंशनल प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। टू डायमेंशनल प्लेन यानी टू डायमेंशनल प्लेन में, टू डायमेंशनल स्पेस में अगर हम दो रेखा लें और दोनों रेखाएं अगर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसका मतलब वह दोनों रेखाएं किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और वह दोनों रेखाएं असमांतर हैं। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो वह दोनों रेखाएं कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, अर्थात दोनों रेखाओं के बीच की दूरी वहां समान रहता है। ये टू डायमेंशनल प्लेन की बात मैं कर रहा हूं। स्टूडेंट देखो, अगर दो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं अगर ये समानांतर हैं तो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और देखो स्टूडेंट, अगर ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर लें तो असमांतर हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अगर रेखाएं असमांतर हैं तो किसी न किसी बिंदु पर दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर देंगी। ठीक है, ये मैं बता रहा था। लेकिन जब यही बात अंतरिक्ष में करते हैं, अर्थात थ्री डायमेंशनल प्लेन में करते हैं, यानी थ्री डायमेंशनल स्पेस में करते हैं, तो दोनों रेखाएं क्या होता है, समांतर होती हैं तो वो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब वो समांतर हो गया, नहीं। ऐसे भी केसेस बनते हैं कि दोनों रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं लेकिन फिर भी वह असमांतर हैं, वो समांतर नहीं होता है, मतलब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा निकल जाएगी। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। यहां पर देखिए स्टूडेंट, यहां पर दो रेखा है, एक मार्कर ले लिया और एक ये पेन ले लिया। ये दो रेखा हैं और दोनों रेखाएं थ्री डायमेंशनल स्पेस में क्या क्या स्थिति हो सकता है। देखो स्टूडेंट, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं और दोनों रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। लेकिन ये भी हो सकता है दो असमांतर रेखाएं भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। ये केस कब बन जाएगा, थ्री डायमेंशनल स्पेस में। ये देखो स्टूडेंट, ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है, ये एयर स्पेस है, थ्री डायमेंशनल स्पेस है और ये मार्कर है। ये इसको मैं फर्स्ट लाइन मान रहा हूं, यानी ये प्रथम रेखा है और ये द्वितीय रेखा है, दो रेखाएं हैं। तो दोनों रेखा देखो ना, ये कहीं प्रतिच्छेद की, कहीं भी यह रेखा अंतरिक्ष में प्रतिच्छेद नहीं की, बल्कि एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा पास कर रही है, यानी एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर रही है, ये कह सकते हैं। तो जब बात थ्री डायमेंशनल स्पेस का आता है तो हम ये कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि दो बिंदुओं के प्रतिच्छेदन से, जो हम असमांतर रेखा कह रहे थे थ्री डायमेंशनल स्पेस में, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि दो रेखाएं, यानी किसमें, थ्री डायमेंशनल स्पेस में दो रेखाएं प्रतिच्छेद अगर नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों समांतर होगी, नहीं, वो असमांतर रेखाएं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक रेखा के ऊपर से
दूसरी रेखा गुजर जाती है। तो अब देखो ना, अब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, यही आज के टॉपिक में मैं बताऊंगा कि कैसे हम दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो स्टूडेंट देखें, यहां पर दो केसेज हैं। यदि रेखा का समीकरण, यदि रेखा का समीकरण सदिश रूप में है, सदिश रूप में है, यदि रेखा का समीकरण सदिश रूप में है, तो अब यहां पर सदिश रूप में रेखा का समीकरण लिखते हैं। स्टूडेंट हम बताए थे सदिश रूप में रेखा का समीकरण, क्या बताए थे हम क्लास में, उसको सिद्ध भी करवाए थे। नोट लेकर के आप लोग देख सकते हैं कैसे हम सिद्ध करवाए थे। ये देखो, अंतरिक्ष में रेखा है, सदिश रूप में इसका समीकरण वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। तो ऐसे ही दो रेखा जब लेंगे तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1। दूसरे रेखा का जब समीकरण लेंगे तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। ये दोनों रेखा का समीकरण एक सदिश रूप में है, दोनों रेखा का समीकरण यहाँ सदिश रूप में है। तो दोनों रेखा के समीकरण को हम सदिश रूप में इस तरीके से लिखते हैं। पहले रेखा का समीकरण क्या है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1। दूसरे रेखा का समीकरण क्या है, वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। तो यहां पर वही लिख देते हैं। देखें, यदि रेखा का समीकरण सदिश रूप में वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 और वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस लेमडा वेक्टर b2। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये है। अब यहां पर दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, अगर हम ये मान ले, माना कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अगर d है, तो क्या हम बताए थे फार्मूला स्टूडेंट, वेक्टर d इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपान b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस, होल मॉडुलस। ये होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें देखो स्टूडेंट, इसमें दो केसेस हैं। यहां पर दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, तब ये फार्मूला होता है। अगर रेखाएं इस टाइप का है, दोनों रेखाएं समांतर हैं, जब समांतर होगा स्टूडेंट तो क्या होगा, b1 सदिश समानांतर टू b2 सदिश, ये होता है b1 सदिश समानांतर टू b2 सदिश। मतलब b1 सदिश समांतर है b2 सदिश के, ठीक है ना स्टूडेंट। या ऐसे कह सकते हैं b1 वेक्टर्स पैरेलल टू b2 वेक्टर्स, ठीक है। अगर b1 वेक्टर्स समांतर है b2 वेक्टर्स के, तो उस केस में जो फार्मूला होता है, क्या होता है, d इज इक्वल टू वेक्टर्स b1 मॉडुलस, और ये हो जाएगा b1 वेक्टर्स क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर्स का, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है और इसका हम मॉडुलस निकाल लेते हैं। ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, d इक्वल टू,
यहाँ पर जो पैरेलल का केस है हम इसके साइड में लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं B1 वेक्टर्स पैरेलल टू B2 वेक्टर्स। तो B1 वेक्टर्स का A2 माइनस A1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं और अपॉन B1 वेक्टर का मॉडुलस ले लेते हैं और होल मॉडुलस ले लेते हैं। मतलब अंश और हर में देखो कैसे A2 माइनस A1 निकालेंगे। जब A2 माइनस A1 जब निकल जाएगा तो B1 वेक्टर्स का क्या ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो B1 वेक्टर्स क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर्स अपॉन B1 वेक्टर का मॉडुलस। तो इस तरीके से दो फार्मूले होते हैं। ये दो रेखाएं जब असमांतर होते हैं तो सदिश रूप में ये फार्मूला होता है। अगर दो रेखाएं असमांतर नहीं हैं तो सदिश रूप में कैसे हम दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालते हैं, फार्मूला आपका ये हो जाता है। इन्हीं दोनों फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा जिससे कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हम कैलकुलेट कर सके। और बोर्ड परीक्षा में हर साल लगभग इस दो फार्मूले पर क्वेश्चन आ जाता है, इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट अभी थोड़ी देर में इन्हीं दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करके हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। स्टूडेंट इन दोनों फार्मूले को आप लिखो। तो स्टूडेंट अभी जो मैं फार्मूला बताया था, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, अगर रेखा का समीकरण सदिश रूप में दिया गया है तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखो स्टूडेंट, दो रेखा का समीकरण दिया गया है सदिश रूप में। अगर सदिश रूप में रेखा का समीकरण दिया गया है तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हम निकालते हैं। तो चलिए कैलकुलेट किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है रेखा का समीकरण सदिश रूप में रेखा का समीकरण सदिश रूप में वेक्टर r इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप 3k कैप और प्लस लैम्डा i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड और वेक्टर r इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। देखो स्टूडेंट, इन रेखा के समीकरण को जो जिस रूप में हम जानते हैं रेखा का समीकरण सदिश रूप में, जो व्यापक समीकरण जानते हैं सदिश रूप में, उसी से तुलना कर लेते हैं। तो आप ये जानते हैं ना, कहेंगे क्या, रेखा के समीकरण को वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 और वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 से तुलना करने पर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, रेखा का समीकरण सदिश रूप में वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b होता है। इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर ऐसे ही अंतरिक्ष में दो रेखा अगर ले लेंगे तो दो रेखा का जो समीकरण होगा स्टूडेंट, वहां पर कुछ नहीं किए हैं, वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 कर दिए हैं और दूसरे रेखा का समीकरण वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 कर दिए। जब ये याद रहेगा तो आप ये दोनों बना देंगे, बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है, लेकिन आपको ये सब चीजें याद रखना चाहिए।
क्योंकि मैं इसको प्रूव भी करवाया हूं, तो इसको आपको याद रखना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जब कंपेयर कराएंगे ना, इससे इसका कंपेयर कराएंगे तो a1 a2 b1 b2 का मान मिल जाएगा। a1 a2 वेक्टर्स, b1 b2 वेक्टर्स का मान मिल जाएगा। चलो पहले मान निकाल लिया जाए स्टूडेंट्स, कंपेयर करा करके। तो ये आपका हो जाएगा ये वेक्टर a1 इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर a2 इक्वल टू यहां से देखो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ओके स्टूडेंट्स, वेक्टर्स b1 इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर b2 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो वेक्टर a1 आपका यहाँ है, वेक्टर a1, वेक्टर a2 ये आपका यहाँ a2 वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर r इक्वल टू a1 a2 प्लस म्यू वेक्टर b2, ये आपका ये है b1 b2। देखो a1 a2 b1 b2 हम इसे कंपेयर करके, मतलब तुलना करके निकाल लिए हैं। पता है स्टूडेंट कैसे निकाले हैं? देखो लैम्डा म्यू1 के पहले a1 है, तो यहाँ देखो लैम्डा ये वेक्टर के साथ है, लैम्डा वेक्टर के साथ है, तो इसके पहले जो वेक्टर्स होगा वो वेक्टर a1 होगा। ऐसे ही म्यू के पहले जो वेक्टर्स है वो a2 है। तो देखो मैं लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ये जो अंडरलाइन किया हूं ये वेक्टर्स a1 है, अर्थात i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर a1, और ये 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये वेक्टर a2 है। तो देखो यहाँ a1 a2 मैंने निकाल दिया, और लैम्डा का जो गुणांक वेक्टर है वो b1 है, और जो म्यू का गुणांक है वो b2 है। तो वही देखो मैं ट्रांसफर निकाल लिया। अब फार्मूला यहाँ लिखेंगे, फार्मूला याद रहेगा तभी हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर दो फार्मूले हैं स्टूडेंट, एक जो है असमांतर रेखा के बीच की दूरी और एक समांतर रेखा के बीच की दूरी। अब देखो स्टूडेंट b1 b2 देख लो, क्या b1 बराबर b2, दो सदिश समांतर कब होते हैं? जब उसके घटक समान हो जाए। तो देखो घटक समान है, b1 का घटक देख लो 1 माइनस 3 2, और इसके घटक देख लो 2 3 1। यहाँ पर देखो समान है, 1 के बजाय यहाँ 2 है, माइनस 3 के बजाय 3 है, 2 के बजाय 1 है। तो कहाँ समान है? जब दो सदिश के घटक समान होते हैं, परिमाण समान होते हैं, तो कहते हैं कि दोनों सदिश समांतर हैं। ऐसा तो है नहीं। अगर इसका जो घटक है वही घटक ये भी रहता, तो सेकंड में जो फार्मूला मैं लिखवाया था b1 क्रॉस a2 माइनस a1 अपान b1 का मॉडुलस, तो वो फार्मूला लगाते। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर दोनों घटक अलग अलग है। इसका मतलब b1 और b2 ये कहीं समानांतर नहीं है, ये समानांतर नहीं है। जब समानांतर नहीं है तो फार्मूला पहला लगा लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला पहला लगा लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, यहां से हम कह सकते हैं कि वेक्टर a1 माइनस वेक्टर a2, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ d इक्वल टू a2 वेक्टर्स माइनस a1 वेक्टर्स डॉट b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट अपान b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस का होल मॉडुलस। ये फार्मूला याद रहेगा तभी जो है आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो ये आप 2-4 बार लिख करके याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब चलो पहले हम क्या कैलकुलेट कर लें, a2 माइनस a1 कैलकुलेट कर लें, फिर b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट कर लें, तो उसका हम परिमाण कैलकुलेट कर लें, इसी में रख दें, देखो क्या आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको नोट करो। अब देखो स्टूडेंट a1 a2 b1 b2 है, पहले ये हम कैलकुलेट कर लें, a2 माइनस a1, ये हो गया a2 माइनस a1 इज इक्वल कितना हो जाएगा
बताओ स्टूडेंट्स, a2 माइनस a1, पहले a2 क्या है लिखे हैं, a2 में से a1 घटा दो, तो 4i में से i घटाओ, मैं यहाँ बता ही दे रहा हूँ, 4i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है। इसमें से घटा क्या दिया गया है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, घटाओ, ये हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k, और इसमें से हम ब्रैकेट तोड़ देंगे तो माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, यहाँ से घटाओ तो 3i कैप हो गया और प्लस 3j कैप हो गया और प्लस 3k कैप हो गया। ओके स्टूडेंट, देखो ना करस्पॉन्डिंग घटा देंगे, 4i में से i निकालेंगे 3i आया, 5j में से 2j निकालेंगे 3j आया, 6k में से 3k निकालेंगे तो 3k आया, ठीक है ना। देखो ना 6k में से 3k निकालेंगे 3k आया। तो इस तरीके सिंपल जो है ये घटाना है, 4i में से i जब निकाल देंगे तो 3i आया, प्लस यहाँ प्लस 5j में से 2j निकालेंगे तो 3j आया, और 6k में से 3k निकालेंगे तो 3k आया। तो आप यहाँ लिख सकते हो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब कैलकुलेट कर लें b1 क्रॉस b2, तो स्टूडेंट्स b1 क्रॉस b2 इट बिकम्स b1 क्रॉस b2, दो सदिश का सदिश गुणन हम पढ़ाए थे, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। लिखेंगे कैसे, i j k, इसको मैं क्लास में प्रूफ भी करवाया था स्टूडेंट, नोट ओपन करेंगे तो देख सकेंगे कि कैसे मैं इसको प्रूफ करवाया था। तो i j k, अब यहाँ पर b1 क्रॉस b2, देखो b1 क्रॉस b2 है तो b1 के पहले घटक लेंगे 1 माइनस 3 2, अब उसके बाद b2 के घटक लेंगे 2 3 1, ठीक है। अब यहां से b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट कर लो, कितना हुआ, i कैप इन ब्रैकेट माइनस 3 माइनस 6 माइनस j कैप, रो कॉलम छोड़ो स्टूडेंट, रो कॉलम, तो 1 माइनस 4 1 माइनस 4, और प्लस k कैप लेंगे कितना हो जाएगा, रो कॉलम छोड़ देंगे तो 3 और प्लस 6 हो गया, 3 प्लस 6 माइनस j तो 1 माइनस 4। तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आप पाएंगे, देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा b1 क्रॉस b2 इट बिकम्स, ये माइनस 9i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप और प्लस 9k कैप। ओके स्टूडेंट्स, देखो b1 क्रॉस b2 मैं i j k के फॉर्म में निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब इसका मॉडुलस लेंगे, तो सेकेंड स्टेप में मैं यही कामा लगा करके मॉडुलस ले लेता हूं b1 क्रॉस b2 का परिमाण, और ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो एक स्टेप में और इरेज करूंगा तभी हो पाएगा। देखो कितना हो जाएगा, अब यहां से देखो माइनस 9 का स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर अर्थात 81 हो गया, और प्लस 9 प्लस 81, और ये हो जाएगा आपका 90, ये 90 देखो इसे, ये 90 हो गया और 81, तो 1 ये 1 ये 17 171 कितना हो जाएगा, ये b1 क्रॉस b2 171। ओके स्टूडेंट्स, 171 लिख लिया, ठीक है। अब जो हम वैल्यू निकाले हैं a2 माइनस b1 का, b1 क्रॉस b2 का, अब डॉट प्रोडक्ट करो, इसका मॉडुलस तो मैं निकाल ही दिया हूं, फार्मूला आपके सामने है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब रख देंगे वैल्यू, तो देखो तो यहां से देखो मैं निकाला था, यही वैल्यू है टोटल, तो ये d इक्वल टू, यहां से देखो जो वैल्यू मैं निकाला था तो 3i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये A2 माइनस A1 था। अब यहाँ पर B1 क्रॉस B2, यहाँ पर देखो -9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। ओके स्टूडेंट्स, अपान अब इनके वैल्यू हम देखो रखते चले जा रहे हैं। A2 माइनस A1 मैं यहाँ निकाला था, A2 माइनस A1 मैं यहाँ रख दिया, और डॉट B1 क्रॉस B2 का वैल्यू जो मैं निकाला था क्रॉस प्रोडक्ट में जितना क्वांटिटी था वो मैं यहाँ रखा। अब इसका मॉडुलस B1 B2 का मॉडुलस कितना आया था, √171 आया था। ये मॉडुलस ले लिए हमने। तो अब D कैलकुलेट कर लिया जाए, आसान है। देखो डॉट प्रोडक्ट है तो देखो I डॉट I1 होता है 3 into -9 तो -27, अब प्लस 9 हो गया, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहां से देख सकते हो स्टूडेंट 3 into -9 तो 3 into -9 -27, I डॉट I मींस 1 तो -27 हो गया। और इस I का इसके साथ करेंगे 0, क्योंकि I डॉट J की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, I डॉट K की वैल्यू 0। ऐसे ही स्टूडेंट इसका इसके साथ करेंगे 0, इसका इसके साथ करेंगे आएगा, तो 3 into 3 9 हो गया, J डॉट J की वैल्यू 1 हो गया। अब ऐसे स्टूडेंट इसका वैल्यू इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे 0। अब 3 into 3 इधर को प्लस साइन लिखा, 3 9 जा 27 आ गया, और अपान ये आ गया 171। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ना कितना कैलकुलेट करने पर आया है। तो ऐसे ही हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं, D इक्वल टू 9 अपान, देखो 9 का मॉडुलस 9, √171 का मॉडुलस √171, इतना देखो ना मात्रक आ गया दो रेखाओं के बीच की दूरी। ये निम्नतम दूरी होगा स्टूडेंट, क्या होगा निम्नतम दूरी होगा। एक चीज और स्टूडेंट, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ऐसे केस में उसका जो निम्नतम दूरी होता है वह 0 होता है। एक कंपटीशन में पूछा जाता है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। जब दो रेखाएं मतलब क्या, ये देखो ये पहला रेखा है दूसरा रेखा, अंतरिक्ष में दोनों प्रतिच्छेद कर गई, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर गई ना, अब इसका हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात। तो इस तरीके से देखो, इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। और समांतर वाला भी जो दूसरा फार्मूला मैं लिखवाया था क्वेश्चन बैंक में, उस पर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो आप क्वेश्चन बैंक को ओपन करो और समांतर जो कंडीशन है, जैसे देखो B1 क्रॉस B2, B1 समानांतर टू B2, तो दो रेखाओं के बीच का निम्नतम दूरी क्या हो जाएगा, D इक्वल टू B1 क्रॉस A2 माइनस A1 अपान B1 हो जाएगा। ठीक है, ये मॉडुलस। इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। इस फार्मूले पर क्वेश्चन बैंक में सॉल्व एक क्वेश्चन किया है, तो आप उससे एक क्वेश्चन सॉल्व जो है करें। नहीं होगा तो मैं इस पर भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके नोट में सेंड कर दूंगा, तो आप समझ जाओगे। कुछ है नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग तो इसका कैलकुलेशन तो इजी ही पड़ता है। एक क्वेश्चन मैं इस पर सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहा आज के लेक्चर का स्टूडेंट, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हम कैसे निकालते हैं आज मैं बताया हूँ। फार्मूला आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा। तो इसमें एक बात और है, अगर दोनों रेखाएं कार्तीय तल में दे दिया जाए, कार्तीय तल में दोनों रेखाओं का समीकरण दे दिया जाए, तो आपसे पूछे अगर कि दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो कार्तीय तल में जो रेखा का समीकरण है स्टूडेंट, उसको सदिश रूप में कन्वर्ट कर लो, और सदिश रूप में कन्वर्ट करके यही फार्मूला लगाओ। जैसे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें भी एक फार्मूला होता है, मैं वो फार्मूला लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि त्रिविमीय ज्यामिति अर्थात 3 डायमेंशनल प्लेन में बहुत सारे फार्मूले हैं, वर्कलोड बढ़ जाएगा। उसको कम करने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि आपसे जब पूछा जाए
कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। अगर दोनों रेखाएं कार्तीय तल में दिए गए हैं तो स्टूडेंट कुछ करते नहीं हैं, उस कार्तीय तल में जो रेखा का समीकरण दिया गया है, अर्थात जो एक्स वाई जेड के रूप में रेखा का समीकरण दिया गया है, उसको सदिश रूप में परिवर्तित करके हम यही फार्मूला इस्तेमाल करके काम करते हैं। जब ये फार्मूला लगाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा रुक कर देखते हैं, क्या B1 समानांतर B2 है? B1 समानांतर B2 है, अर्थात क्या B1 के ही घटक B2 है? अगर B1 के घटक B2 है या उसके मल्टीपल में है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर B1 के घटक B2 नहीं है, उसके मल्टीपल में नहीं है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यही काम करते हैं। तो स्टूडेंट कल जो है इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कैसे कि दो रेखा का समीकरण अगर सदिश रूप में दिया गया है तो सदिश रूप वाले रेखा के समीकरण को तो मैं इससे सॉल्व ही कर दूंगा। उसके बीच की दूरी, उसके बीच की न्यूनतम दूरी, किसके बीच की न्यूनतम दूरी? दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इस फार्मूले से तो हम सॉल्व ही कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है, अगर दोनों रेखाओं का समीकरण सदिश रूप में न दे करके कार्तीय तल रूप में दे दिया है, तो ऐसे में क्या करेंगे? कार्तीय तल रूप में दिए गए रेखा के समीकरण को सदिश रूप में परिवर्तित करके हम इसी फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन हम कल जो है सॉल्व करवा देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।